नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबरों पे। गोंडा जनपद के विधानसभा क्षेत्र तरबगंज वजीरगंज के सपा नेता एमएलसी रणविजय सिंह ने आज सपा वरिष्ठ नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अपने पैतृक निवास स्थान कोठा वसीरगंज के गोंडा फैजाबाद हाईवे मार्ग होते हुए चंदापुर कोंडर चौराहा कादीपुर तक का करीब 1000 लोगों के साइकिल यात्रा संपन्न की। इस दौरान एमएलसी रणविजय सिंह ने भाजपा सरकार की गतिविधियों से नाराज होकर प्रदेश स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार एवं गुंडागर्दी, महिला उत्पीड़न, प्रशासनिक अमला से प्रचार प्रसार करने की घोर निंदा की। जी बताएं, ये साइकिल यात्रा किस उद्देश्य को लेकर के निकाली गई है? कि पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं रणविजय सिंह, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी जी, तथा मैं चेयरमैन भी हूँ डिजास्टर कमेटी का यूपी का जी। हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में इतना जुल्म बढ़ गया था जी, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इसके विरुद्ध ये फैसला लिया था कि आज दिनांक 5 अगस्त को हम लोग पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पे विभिन्न जगहों पे साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जागरण करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार के विरोध में अपना शांतिप्रिय प्रदर्शन करेंगे। हमारा ड्यूटी अभी कोडर चौराहा से है। कोडर चौराहा से फैजाबाद गोंडा हाईवे मार्ग होते हुए चंदापुर विशाल साइकिल यात्रा मेरे नेतृत्व में आज अभी निकलेगी जी। हमारा मानना है कि अभी पिछला आपने चुनाव देखा है जी, जिला पंचायत अध्यक्ष का और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ है जी। अंग्रेजों के भी शासनकाल को भी इस जुल्मी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे भी पीछे धकेल दिया। लोगों के मकान गिराए गए, लोगों की दुकानें गिराई गई, लोगों की सड़कें खोद दी गई और हमारे मंडल की जो स्थिति थी, कहीं भी कोई नामांकन दाखिल करने के लिए अगर चाहता था तो दाखिल नहीं करने पाया। इन सब मुद्दों के खिलाफ शिक्षा मित्र सड़क पर है, बेरोजगार होकर घूम रहा है। शिक्षा मित्र का ना अध्यापक का वेतन पा रहा था, उससे भी हटा दिया गया उसको और उसका मानदेय भी नहीं बढ़ाने का काम किया गया। हमारी सरकार आएगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 12 घंटे के अंदर हम कानून बना के शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक का दर्जा देंगे। हमारी सरकार आएगी तो किसानों की 300 यूनिट बिजली बिल माफ करने के लिए भी अखिलेश जी ने वादा किया है जी। अखिलेश जी ने ये भी वादा किया है कि हमारी सरकार अगर आती है 2022 में तो अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद देने का काम करेंगे। इतिहास रहा देश स्वतंत्र होने के बाद कि पार्टियां चुनाव लड़ती रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो। लेकिन इस बार के चुनाव में मैंने देखा है कि सरकारी अमला इस तरीके से आमादा था। बगल का अयोध्या जिला है, गोंडा है, बलरामपुर है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अधिक मात्रा में जीते थे जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में। हम साइकिल रैली कर रहे थे जी। उस विधानसभा में एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है। विधानसभा तरबगंज में जी एक भी राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है। नवाबगंज, बेलसर, तरबगंज, वजीरगंज गन्ना फसल के रूप में जाना जाता है क्षेत्र जी। गन्ना किसानों को की वो दशा खराब है कि गैस सिलेंडर के दाम तो 400 से 1000 हो गए, पेट्रोल के दाम 100 रुपये हो गए, डीजल के दाम 100 रुपये हो गए, लेकिन गन्ना किसानों का मूल्य 3 साल से वैसे का वैसा पड़ा है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि गन्ना किसानों को 500 रुपये कुंतल का मूल्य दिया जाए। तरबगंज विधानसभा में एक गन्ना चीनी मिल लगाई जाए। तरबगंज विधानसभा में एक राजकीय इंटर कॉलेज खोला जाए, एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खोला जाए और एक राजकीय महिला महाविद्यालय, एक राजकीय डिग्री कॉलेज खोला जाए। इस बात की हम सदन में भी मांग करेंगे। इस बार 17 तारीख से सदन आहूत होने जा रहा है। सदन में हम तरबगंज विधानसभा क्षेत्र की तरफ से
तरफगंज निवासियों की आवाज को बुलंद करने का काम है। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के विधानसभा क्षेत्र मनकापुर के सपा के वरिष्ठ नेता कई बार से रहे विधायक राम विसुन आजाद ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर व्यापक रूप से हो रहे भ्रष्टाचार से जागरूक करने के लिए जनसंपर्क व साइकिल रैली यात्रा निकाली। इस यात्रा में लगभग हजारों लोगों ने भागीदारी ली। साइकिल यात्रा विधायक राम विसुन आजाद के घर से मनकापुर होते हुए तहसील रामापुर गांव, धर्मपुर बरदाहा गांव होते हुए जलाही बाजार तक यात्रा को संपन्न किया गया। ये आज की रैली किस उद्देश्य को लेकर के की जा रही है? मैं राम विसुन आजाद, पूर्व विधायक मनकापुर। ये रैली जो निकाली जा रही है आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, जो मौजूदा सरकार है ये पूरी तरीके से खिलाफ हो चुकी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम को लेकर के ये रैली निकाली गई है। और आज के दिन समाजवादी आंदोलन के नायक जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन भी है। इनके जन्मदिन पर जो है ये यात्रा निकालने का आह्वान किया गया था। जो यात्रा भटौरा, बंदराहा, मनकापुर बाजार, तहसील मनकापुर, धर्मपुर, रामापुर, बेलनिया होते हुए झलाई बाजार में यादव जी, गणेश यादव जी के आवास पर समाप्त हो रही है। आने से पहले इन्होंने एक बात कही थी 2012 और 14 में, आप लोग भी सहमत होंगे। इनका नारा था, इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे। इन्होंने कहा था हम महंगाई खत्म करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और तरह तरह की बातें इन्होंने कही थी कि हम समाज के लिए, जनता के लिए महंगाई घटाने का काम करेंगे। लेकिन जब ये सरकार आई तो इन्होंने महंगाई को घटाने के बजाय इन्होंने महंगाई को बढ़ाया। आज जो देख रहे हैं आप, डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। 8 माह से किसान पड़ा हुआ है, आंदोलन कर रहा है अपनी समस्याओं को लेकर के, लेकिन उन समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। जबकि ये बार बार कहते हैं कि ये सरकार किसानों की सरकार है, जन कल्याणकारी सरकार है। ये बात समझ में नहीं आती है कि ये कैसी जन कल्याणकारी सरकार है जो जनता के आवाज़ को जो है न सुन करके अपने मनमानी तरीके से काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इनके है जो इन्होंने बात कही थी कि हम जो कहते हैं सही कहते हैं, महंगाई क्यों नहीं घटा रहे हैं, डीजल पेट्रोल का दाम क्यों नहीं घटा रहे हैं, क्यों नहीं कहते हैं कि हम जो है डीजल पेट्रोल का दाम जो हम घटाएंगे। आगे जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टर बढ़ेंगे, उस पर महंगाई हर उस पर बढ़ेगी। और आप देखिए किसानों रोजगार देने के काम जो कर रहे थे, इन्होंने रोजगार दे दिया किसानों को। इन्होंने दिया है कि जो है किसान अपनी लागत मूल्य को जो है जब किसान खेती में लगाता है तो खेती की रखवाली करने के लिए दिन रात उसको रखाना पड़ता है। वही तो रोजगार है। 24 घंटा लिए लाठी डंडा लिए अपना जानवरों को जो है देख रहा कि हमारा खेत किसी तरीके से बच जाए, नहीं तो जो है लोग चर जाएंगे, जानवर चर लेंगे तो पूरी लागत जो है वो उनकी बर्बाद हो जाएगी। आज गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया गया, गन्ने का दाम 1 नया पैसा नहीं बढ़ाया गया, बकाया मूल्य अभी पड़ा हुआ है। क्या कर रहे हैं सरकार, इस पर क्या कर रही है? मैं कहना चाहता हूँ इस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए, महंगाई को घटाना चाहिए अगर वास्तव में जन कल्याणकारी सरकार है तो। नहीं तो मैं समझूंगा सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो, चाहे किसानों पर अत्याचार हो, चाहे छात्रों पर अत्याचार हो, चाहे नौजवानों पर हो। पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आज जो आप देख रहे हैं सैलाब, जो समाजवादी पार्टी की तरफ जो नजरें जनता की उठ रही हैं, ने काम किया है। चाहे 100 नंबर चलाया हो, चाहे 108 नंबर चलाया हो, चाहे 102 नंबर चलाया हो, जो भी काम अगर उन्होंने किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। और अखिलेश यादव पर सबकी जनता की निगाहें टिकी हुई हैं कि अखिलेश यादव जी आएंगे तो जनता का काम होगा, गरीबों का काम होगा, बेरोजगारों का काम होगा, छात्रों का काम होगा, महिलाओं का काम होगा। तो इस तरीके से सरकार आएगी, समाजवादियों की सरकार आएगी
तो उस पर उन्होंने विश्वास किया है और विश्वास करना पड़ेगा जनता को, इसलिए कि जो विश्वास आपने भारतीय जनता पार्टी को किया, बहुत ही विश्वास किया, गहरा विश्वास, उस विश्वास के साथ इस सरकार ने धोखा दिया। चुनाव में प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से जो इन्होंने प्रचार कराया है, प्रचार करा, चाहे निकाय का चुनाव हो, चाहे इधर अभी जो राशन, जिस दिन 5 तारीख को हम लोगों की साइकिल रैली थी, उसी दिन उन्होंने अन्नपूर्णा योजना का इन्होंने कार्यक्रम चलाया कि किसी तरीके से साइकिल रैली फ्लॉप हो जाए। इनके सारे अधिकारी लोग जा करके वहाँ पर जो कार्यक्रम किए हैं, वहाँ पर फीता कटवाए हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार पूरी तरीके से कमज़ोर है, प्रशासनिक अधिकारियों के बल पर शासन करना चाहती है, ये जनता के बल पर शासन नहीं करना चाहती है। जनता पर इनका विश्वास उठ चुका है, इसलिए जनता भी इन पर, आने वाले चुनाव में जनता का विश्वास भी इन पर उठ जाएगा। अगली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, माननीय अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर होंगे। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।